गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी से हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। सबसे पहले आप पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। कि भाषा योग वशिष्ठ किसने लिखा है। अब आप इसका उत्तर देखें कि हिंदी में भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम राम प्रसाद निरंजनी है। अब आपका प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब आप उत्तर नंबर 2 देखिए। आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, हिंदी गद्य को एक निश्चित स्वरूप प्राप्त हुआ। नंबर 2, इस युग के लेखकों में अपनी भाषा और राष्ट्र के उत्थान की अकुलाहट थी। ये अकुलाहट है, ठीक। अब आप प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताओं को लिखिए। किसकी बतानी है आपको? प्रगतिवादी युग की। अब आप नंबर 3 देखिए, प्रगतिवादी युग की विशेषताएं। नंबर 1 है, सहज और व्यवहारिक भाषा। मतलब इस युग की भाषा कैसी थी? सहज और व्यवहारिक। नंबर 2, राष्ट्रीय चेतना पर आधारित गद्य साहित्य। मतलब राष्ट्रीय चेतना पर आधारित गद्य था इसका। अब आप नंबर 4 देखिए। किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। आपको इसमें रिपोर्टाज लेखक का नाम बताना है। अब आपसे क्वेश्चन में तो एक पूछा है, लेकिन मैं आपको कई नाम बता रही हूँ। उत्तर नंबर 4, सबसे पहला है विष्णु प्रभाकर, दूसरा प्रकाश चंद्र गुप्त, तीसरा है प्रभाकर माचवे आदि ये लेखक हैं। अब नंबर 5 है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। मतलब शुक्लोत्तर का समय कब से प्रारंभ हुआ। अब उत्तर नंबर 5 देखिए। शुक्लोत्तर युग सन 1938 से 1947 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग माना जाता है। अब आप प्रश्न नंबर 6 देखिए। बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक का नाम लिखना है। आपको बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। अब आप इसका उत्तर देखिए। उत्तर नंबर 6 है ये। बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बाल बोधिनी पत्रिका है और जिन्होंने इसका संपादन किया है। अब है आपका प्रश्न नंबर 7, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो संस्मरण लेखक का आपको इसमें नाम बताना है। अब उत्तर नंबर 7, उन्होंने संस्मरण लेखक के एक लेखक का नाम पूछा है, लेकिन आप देखिए नंबर 1 श्री नारायण चतुर्वेदी, दूसरा बनारसी दास चतुर्वेदी, तीसरा पद्म सिंह शर्मा आदि ये आपके लेखक हैं। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 है, शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम बताना है। आपको शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम बताना है। अब आप उत्तर नंबर 8 देखिए। शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार सर्वप्रथम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर। कौन कौन से हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामधारी सिंह दिनकर। अब आपका प्रश्न नंबर 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए या बताइए। आपको आत्मकथा लेखकों के नाम बताने हैं। उत्तर नंबर आपका 9 है, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा। अब आप प्रश्न नंबर 10 देखिए। गद्य और पद्य में अंतर बताइए। इस प्रश्न में आपको गद्य और पद्य में आपको फर्क या अंतर बताना है। अब आप उत्तर नंबर
10 देखिए, गद्य और पद्य का अंतर। विषय की दृष्टि से गद्य और पद्य में यह अंतर है कि गद्य में विषय विचार प्रधान और पद्य में विषय भाव प्रधान होते हैं। यानी कि इनमें क्या अंतर है? इनमें अंतर है विचार प्रधान और विषय प्रधान का अंतर है सिर्फ। प्रश्न नंबर 11, हिंदी के 2 प्रसिद्ध विचारात्मक निबंध लेखकों के नाम लिखिए। आपको इसमें विचारात्मक लेखकों के नाम बताने हैं। अब उत्तर नंबर 11 देखिए, विचारात्मक लेखकों के नाम, निबंध लेखकों के नाम, निबंधकारों के। तो सबसे पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इनका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? मित्रता। और दूसरा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने क्या लिखा है? कर्तव्य और सत्यता। इनकी ये रचनाएं, मतलब इनके लिखे हुए निबंध हैं। अब आप प्रश्न नंबर 11 में ही अथवा या लगा है। आप दूसरा प्रश्न देखिए, हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। अभी आपका निबंधकार पूछा था, अब उपन्यासकार। अब इसमें वा नंबर करके मैंने अथवा की जगह ये आपको बताया है। तो आप अब इसके उपन्यासकार देखिए। नंबर 1 प्रेमचंद, इनका पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, चतुरसेन शास्त्री, ये क्या हैं? उपन्यासकार हैं ये सब। अब आप प्रश्न नंबर 12 देखिए, खड़ी बोली गद्य के 4 प्रारंभिक उन्नायकों के नाम लिखिए। यानी प्रारंभ में कौन थे खड़ी बोली के 4 उन्नायक, उनके नाम आपको बताने हैं। उत्तर नंबर आप 12 देखिए, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, दौलत राम और लल्लू लाल, ये प्रारंभ के 4 उन्नायक हैं। अब आपके हैं प्रश्न नंबर 13, भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। अब आपको भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम बताने हैं। अब आप उत्तर नंबर 13 देखिए, सबसे पहला है प्रताप नारायण मिश्र और दूसरा है राधाचरण गोस्वामी, ये आपके लेखक हैं। ये लेखक आपके भारतेंदु युग के थे। अब नंबर प्रश्न 14, द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। अब आपको इसमें द्विवेदी युग के कहानीकारों के नाम बताने हैं। अब आप उत्तर नंबर 14 देखिए, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद, मैंने अभी आपको पहले भी बताया है। चंद्रधर शर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये क्या हैं? कहानीकार हैं। अब आप प्रश्न नंबर 15 देखिए, रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किन्हीं 2 विधाओं में सर्वाधिक सफलता मिली। मतलब रामचंद्र शुक्ल को गद्य की जो विधाएं हैं सबसे अधिक सफलता किस में प्राप्त हुई, ये आपको बताना है। अब आपका उत्तर नंबर 15, तो उनको सबसे अधिक सफलता किस में मिली? निबंध और आलोचना में। अब आपका है प्रश्न नंबर 16, हिंदी के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखना है। यानी हिंदी में सबसे अधिक कहानियों में कौन से लेखक प्रसिद्ध हैं, उनके नाम बताना है। अब आप उत्तर नंबर 16 देखिए, तो मुंशी प्रेमचंद उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार सभी थे, तो उनका नाम सबसे पहले आता है। तो सर्वप्रथम मुंशी प्रेमचंद, दूसरा अज्ञेय, फिर यशपाल, ये क्या हैं? आपके कहानीकार हैं।